हेलो। पीएनवी डीवी को लेकर कुछ डाउट्स आ रहे थे, जिनका भी रिजल्ट लिस्ट में हुआ है वो पूछ रहे थे। मैम हो सके तो एक डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए। मेरा कोई इरादा तो था नहीं बनाने का, बट ठीक है, एक दो ने बोला है तो सोच रही हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बता देती हूँ। सबसे पहला कन्फ्यूज़न तो ये है कि डीवी कितने स्टेज में होगा। तो फर्स्ट डीवी जो होगा वो आप बिहार वालों को पटना बुलाया जाएगा। उसमें कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, आपको मिल आएगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स मेंशन होंगे। देन सेकंड डीवी, डीवी नहीं एक्चुअली ट्रेनिंग होता है। कुछ रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, मतलब बच जाते हैं। अगेन आपको मेल आएगा, उसमें मेंशन रहता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपके ट्रेनिंग के टाइम में चेक होंगे। फर्स्ट डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे, तो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, 10th का मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। हाँ, सीबीएसई के कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि उनके पास मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट ऐसा करके मतलब है, एक ही है, तो उनका वही एक चाहिए, उनको पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका 12th का मार्कशीट, उसका पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, फाइनल डिग्री, अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका कॉल लेटर, मेल जो आएगा उसका फर्स्ट पेज का कॉपी वो आपको लेके जाना है। एंड जब आपने फॉर्म डाला था वो एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो चिंता करने का बात नहीं है। अगेन लिंक वापस एक्टिवेट होगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स रह गया वो हो गया कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अगर आपने कॉलेज में एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको अलग से लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं पढ़ा है तो आप कहीं से बनवा सकते हैं, तो बनवा लीजिए। दूसरे रह गए, हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट है, आप चेक कर लीजिएगा कि उसकी वैलिडिटी है या नहीं। एक बात और, ज़रूरत नहीं है कि पीएनवी ने जो फॉर्मेट प्रोवाइड किया है आपको उसी में लेके जाना है। आप ऑनलाइन जो अप्लाई करते हैं वो भी चलेगा। एक चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा कि जो आपका फॉर्मेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो, ना कि आपके स्टेट गवर्नमेंट का हो, ठीक है। कोई और कहीं काम कर रहा है तो उसको एनओसी लगेगा। अदर सर्टिफिकेट्स अगर एप्लीकेबल है, जैसे डिसेबिलिटी का हो या फिर कुछ और हो, तो जिनका मतलब ज़रूरत है उनका लगेगा। मेन यही था। फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट, वोटर आईडी एंड पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई एक चाहिए ही चाहिए। जिनके पास नहीं है वो रेसिडेंस के लिए अगर अप्लाई कर सकते हैं तो पहले वही हो जाएगा, तो आप वो कर लीजिए। अब एक आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो आपको फर्स्ट डीवी में तो नहीं लगेगा, बट ट्रेनिंग के टाइम उसकी ज़रूरत है। दो आपको गैजेटेड ऑफिसर से चाहिए, एक आपका जो लास्ट इंस्टीट्यूट था आपने जहाँ भी पढ़ाई की वहाँ से चाहिए होगा। अगर आपका कॉलेज कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोबारा नहीं प्रोवाइड करता है तो आप पीएनबी का जो फॉर्मेट है उसी पर जाकर साइन ले लीजिए। प्लस आप उनसे ये कहीं लिखवा लीजिए कि हम दोबारा नहीं देते हैं। गैजेटेड ऑफिसर में आप हेडमास्टर के पास जा सकते हैं, बीडीओ के पास जा सकते हैं। मैंने वीडियो से एक मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था तो वो हो गया, और मेरे पास कॉलेज का है वो चलेगा। बाकी आप चेक कर लीजिएगा गूगल पे कौन कौन गैजेटेड ऑफिसर आते हैं, आप उनसे वो अभी ही करा लीजिए, क्योंकि जब सेकंड मेल आएगा ना तो डेट टाइम नहीं मिलेगा। और ऑनलाइन जो हम अप्लाई करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए उसमें टाइम लग जाता है। मुझे 21 दिन लगा था, तो आप वो अपना देख लीजिएगा। हाँ, एक बात और, किसी किसी के डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे मिसमैच है। जैसे उनका फादर के सरनेम 10th पे अलग है, 12th पे अलग है, या फिर कॉलेज पे अलग है, एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने कुछ और डाल दिया है, या माँ के नेम में कुछ प्रॉब्लम है, डीओबी में कुछ प्रॉब्लम है, तो इस केस में आपका एफिडेविट बनेगा। मैंने 3 एफिडेविट बनवाए थे, मेरा नहीं लगा। वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपसे अंडरटेकिंग ले लेंगे, बोलेंगे बाद में सबमिट कर देने के लिए। अगर ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है तो मैं कहूँगी आप अभी ही बनवा लीजिए। आप किसी भी वकील के पास जाइएगा, बता दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है, वो बना देंगे। अगर थोड़ा बहुत मिसमैच है, जैसे मेरी माँ के सरनेम में 10th में अलग है एंड बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में लगे, मैंने बनवा लिया था बट लगा नहीं, तो अगर मांगते हैं आपको टाइम देंगे फर्स्ट डीवी के बाद, तो आप दोबारा बनवा सकते हैं। आप सेकेंड टाइम में सबमिट कर दीजिएगा, यही है। बाकी किसी को कुछ और प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए। मैंने अगर कोई पॉइंट मिस कर दिया है, मुझे नहीं पता, जो जो मेरे माइंड में था मैंने बता दिया है, ठीक है। एडवाइस और दूंगी, आप जो सर्टिफिकेट्स अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं रेसिडेंस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, यार बारिश आ गई। हाँ, मैं क्या कह रही थी, हाँ, ऑनलाइन जो अप्लाई कर रहा है तो 3 लेवल में वो आते हैं। पहला आपका
सीईओ का रहेगा, देन एसडीओ या एसडीएम और फिर डीएम। तो आप सेफ़र साइड के लिए एसडीओ लेवल तक का बनवा के रख लीजिए ताकि आपको बाद में इधर-उधर भागना नहीं पड़े।